Jai Hind to all student. It's your third video of chapter number 7. Your title is Gender Empowerment, means जेंडर सशक्तिकरण। भारतीय सरकार ने जो 1975 का 1975 का डिकेड था, मतलब डिकेड 10 वर्षों के समय को कहते हैं, तो जो 1975 से स्टार्ट था उसको वुमेन जेंडर एम्पावरमेंट मीन्स औरतों के लिए कुछ हासिल करने के लिए जेंडर सशक्तिकरण का डिकेड घोषित किया। इसने फोकस किया जेंडर इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वैल्यू। मतलब इसने किस पे फोकस किया? इसने यह फोकस किया इस पे कि जो असमानता है, जेंडर में असमानता है, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों के आधार पर और उसमें भागीदारी के आधार पे, तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उसके जो मूल्य हैं उस आधार पे फोकस करना, ध्यान देना, मतलब यह गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। और यह देखा जा सकता है कि कितनी परसेंटेज औरतें वुमेन पार्लियामेंट में हमारे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी हैं, सीनियर ऑफिशियल्स कितने बड़े अधिकारी कितने हैं, और कितनी औरतें हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, मतलब प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में विभाग में कितनी औरतें हैं जिन्होंने इन अवसरों को प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ कितनी प्रोफेशनल्स हैं, कितनी टेक्निकल वर्कर्स हैं। प्रोफेशनल मीन्स कितने पेशेवर और तकनीकी स्तर पे कितनी औरतें हैं। Since 1990s, women have been made a specific target group in the developmental planning in India। मतलब 1980 से औरतों को विशेष रूप से टारगेट किया गया कि इनका डेवलपमेंट करना है प्लान के तहत भारतवर्ष में। और वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए जो नेशनल कमीशन था वह जनवरी 1992 में बनाया गया। किसके अंतर्गत? नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पॉलिसी थी सशक्तिकरण, औरतों के सशक्तिकरण के लिए 2001 में, उसको भी बनाया गया। औरतों का विभाग डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, यह भी विभाग ने बहुत सारे कदम लिए इस एरिया में जिससे उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो सके। और जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार का जो है, रोजगार के जो अवसर हैं, जो इनकम जेंडर है, मतलब जो आय का साधन है, जो वेलफेयर मीन्स समाज कल्याण का जो योजनाएं हैं, और वह सर्विसेज, वह नौकरियां जो इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और मुख्य स्टेप्स लिए गए उनके सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। कौन कौन से वो थे स्टेप्स? फर्स्ट था एम्पावरिंग अ वुमन थ्रू एजुकेशन एंड बाय लीगल प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड टू एजुकेशन। मतलब शिक्षा के माध्यम से औरतों को सशक्तिकरण बनाना और उनको वैधानिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना, और गर्ल चाइल्ड को भी एजुकेशन देना और उनको पोषण और स्वास्थ्य की भी देखभाल करना। सेकेंड,
जो इनजस्टिस था, जो अन्याय था, उसका उन्मूलन करना। और यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी गठित की जो कि इस तरीके के इनजस्टिस को समाप्त करे, जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था औरतों के प्रति, उसको समाप्त करे। उसने बनाई थी यह कमेटी 1982 में, और इसमें 23 एक्सपर्ट थे जो कि औरतों के इश्यूज पे ऑल राउंड वर्ल्ड में फेमस थे, वो ऐसे एक्सपर्ट थे। थर्ड, इसमें गवर्नमेंट की साइड की तरफ से यह भी निर्णय लिया गया कि इनको सोशल एक्टिविटीज़ में भागीदारी मिले और इनको गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट मिले, और भारतीय गवर्नमेंट ने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने के लिए, औरतों के लिविंग स्टैंडर्ड को, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी प्रयास किया। और जो सांप्रदायिकता थी और जो फीमेल फ्यूटिसाइड है, मतलब जो भ्रूण हत्या है वो, और वुमेन की, औरतों को जो सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट, वह इनको मिल सके। नाउ स्टैंड दिस चैप्टर इज इन। जय हिंद।